दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आप समंदर की गहराई में किसी तरह फंस जाएं और कोई आपको बचाने ना आए तो आप कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं। एक इंसान जो बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के, बिना किसी सर्वाइवल किट के एक छोटे से एयर पॉकेट में समंदर की गहराइयों में 61 घंटे तक जिंदा रहा। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है और ये वाकया हो चुका है हैरिसन के साथ। हैरिसन एक प्रोफेशनल कुक है जिसे अपने जिंदगी में एक सर्वाइवल का सामना करना पड़ा और इसके सर्वाइवल ने दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, हैरिसन का ताल्लुक नाइजीरिया से है जो 2013 में एक ऑर्डिनरी टग बोट पर खाना बनाने का काम करता था। और ये टग बोट एक खास टाइप की बोट होती है जो बड़े शिप्स को अपने पावरफुल इंजन से टो करती है। हैरिसन की जिंदगी में कोई खास चीज नहीं थी, बस अपना काम, अपनी रूटीन और अपने सिंपल सा लाइफस्टाइल। वो हर दिन अपने काम से अपनी दुनिया में खुश रहता था। लेकिन 26 मई 2013 का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। इस दिन टग बोट का मिशन था एक मैसिव ऑयल टैंकर को सिक्योर करना जो गैसोलीन ऑयल से फुल भरा हुआ था। ये ऑपरेशन गल्फ ऑफ गिनी के एक रिमोट हिस्से में हो रहा था जो 32 किलोमीटर दूर था। अब टग बोट अपना सफर तय करके अपने साइट पर पहुंचती है और वो लोग ऑयल टैंकर को सिक्योर करते हैं, उसे टो करके अपने साथ वापस ले जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि अचानक ओशियन की लहरों में भयानक बदलाव आ रहा है। लहरें ऊंची उठना शुरू हो जाती हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है, यानी कि एक समंदरी तूफान शुरू हो जाता है। फिर वही होता है जिसका डर था। तेज बारिश और ऊंची लहरों की वजह से टग बोट अचानक उलट जाती है और डूबने लगती है। अब यहाँ हैरिसन अपने कैबिन में था और वॉशरूम यूज कर रहा था और वो इस सिचुएशन का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लेकिन अचानक टग बोट उलट जाती है और डूबने लगती है। पानी तेजी से बढ़ रहा होता है। हैरिसन जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो पानी ही पानी होता है और पानी का बहाव इसे घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले जाता है। दोस्तों, ये जो मोमेंट था ये इसकी लाइफ का सबसे क्रूशियल मोमेंट बना। आप समझ सकते हैं जब अपनी जान का खौफ हो तो किस तरह पैनिक और फेयर होता है। और हैरिसन ने भी ये सोच लिया था कि वो अब शायद मर जाएगा, लेकिन फिर वो किसी तरह एक छोटे से एयर पॉकेट में जाकर फंस जाता है। दोस्तों, एयर पॉकेट बोट में एक ऐसी जगह होती है जहां पानी के अंदर हवा का दबाव एक जैसा होता है और एयर पॉकेट अक्सर बोट के निचले हिस्से में कहीं आसपास होता है। जब बोट पानी में चलती है तो हल्के नीचे हवा का एक गुबार या पॉकेट बन जाता है जो बोट को लिफ्ट देने का काम करता है और इस एयर पॉकेट का काम होता है बोट की स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब बोट के डूबने के बाद हैरिसन एक छोटे से एयर पॉकेट में जिंदा था। ये पॉकेट सिर्फ एक छोटी सी जगह थी जहां इसे ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन ये ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकती थी क्योंकि बोट इतनी ज्यादा गहराई में थी कि ये किसी नॉर्मल इंसान की सरवाइव करने की जगह नहीं थी, क्योंकि ये गहराई तकरीबन 9 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके एयर पॉकेट में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा था जो इसके लिए पॉइजन बन सकता था, क्योंकि अगर इसने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की होती तो वो अपनी जान से जा सकता था। लेकिन हैरिसन को अपने सर्वाइवल का एक नया तरीका मिला। जब इसने पानी को अपने हाथ से उछाला तब उसे कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में एब्जॉर्ब करने का एक नया तरीका मिल गया था। ये एक मैजिकल मोमेंट था क्योंकि अगर ये ना होता तो हैरिसन का सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो सकता था और वो अपनी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने से मर सकता था। हैरिसन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपने आसपास चीजें ढूंढना शुरू की। उसे एक फोम का मैट्रेस मिल गया। इस मैट्रेस को इसने किसी तरह अपने ऊपर लपेट लिया और ठंड से बचने में कामयाब हुआ। और इसे कुछ कोक के कैंस भी मिल गए जिसे पीकर वो डिहाइड्रेशन से भी बच गया। ये वो मोमेंट था जब हैरिसन ने अपनी रिसोर्सफुलनेस दिखाई, यानी जो भी चीज उसके पास थी उसने अपने सर्वाइवल के लिए यूज की। लेकिन हर चीज के बाद भी एक और खतरा उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। ओशियन का हर एक कॉर्नर उसके लिए खौफ बना हुआ था। इसके साथियों की डेड बॉडीज की स्मेल की वजह से शार्क्स भी बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जैसे ही शार्क बोर्ड के करीब आती थी तो शार्क का साउंड आता था और हैरिसन के लिए एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन जाती थी। लेकिन इस सब के बाद ये सब होते हुए भी हैरिसन अपनी पोजीशन सिक्योर करके जिंदा रहा। लेकिन हर एक मोमेंट में वो बस यही सोचता था कि कोई छोटा सा एक और हादसा उसे मारने के लिए काफी हो सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए या शार्क्स ही उसे खा जाएं। अब 61 घंटे बीत चुके थे। हैरिसन को लग रहा था कि अब बस मौत का इंतजार है। फिर कुछ अजीब हुआ, एक मिरेकल की तरह। वहाँ अचानक रेस्क्यू टीम पहुंच गई। दोस्तों, ये टीम वहाँ पहुंची थी बोट का मलबा ढूंढने और इकट्ठा करने के लिए। और ये टीम इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि पानी के अंदर अभी भी कोई इंसान जिंदा हो सकता। ये इस टीम के लिए भी मैजिकल मोमेंट था। जब उन्होंने कैमरे की मदद से हैरिसन को देखा तो फौरन हैरिसन को पानी से निकालने की तरकीब बनाई, क्योंकि हैरिसन को फौरन ऊपर लाना इतना आसान नहीं था। इसके ब्लड में नाइट्रोजन बबल्स बनने लगे थे जिसे हम डीकम्प्रेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर उन्होंने इसे ऊपर लाने में जल्दी की होती तो इसे पैरालिसिस अटैक, हार्ट अटैक या डेथ भी हो सकती थी। इसलिए रेस्क्यू टीम ने इसे धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश की ताकि वो जिंदा बच सके।
और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने हैरिसन को पानी से निकाला तो वो बहुत ज्यादा डर चुका था, अपने हवास खो चुका था, लेकिन फाइनली जिंदा था और वो कुछ ही टाइम में रिकवर होने के बाद एक सर्टिफाइड डाइवर भी बन चुका था। इसने प्रूव किया था कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, हैरिसन की कहानी एक मैरेकल है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे उम्मीद है कि आप ये सब मिस करना नहीं चाहेंगे। अपना खास ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।